हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। ईपीएफओ के द्वारा इंटरेस्ट रेट तय कर लिया गया है इस वित्तीय वर्ष के लिए, यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, और इसको यहाँ पे 8.5% से घटा करके 8.1% कर दिया गया है। यानी कि जितने सारे भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं और उन्होंने जो भी पैसा अपने पीएफ अकाउंट में जमा किया है, तो इस वित्तीय वर्ष में उनको उनके पैसों के ऊपर 8.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। कहा जा रहा है कि पिछले 4 दशक में ये सबसे कम इंटरेस्ट रेट है जो कि तय किया गया है। आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है ये। EPFO interest rate for 2021-22 slashed from 8.5% to 8.1%, lowest in 4 decades। सबसे पहली बात तो ये जो फैसला यहाँ पे लिया गया है उसका प्रभाव तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर के ऊपर पड़ेगा, वैसे लोगों के ऊपर पड़ेगा जिनका पीएफ अकाउंट है और जिन्होंने इसमें पैसा डिपॉजिट किया है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में उनको थोड़ा सा कम अर्निंग होगा जो भी उन्होंने पैसा जमा किया है पीएफ के अंदर। 8.10% इसको कर दिया गया है। तो अगर हम देखें तो तकरीबन 0.40% की गिरावट यहाँ पे की गई है। इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के द्वारा किया जाता है, जो कि बेसिकली एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है, एक त्रिपक्षीय बॉडी है जिसमें 3 मेन स्टेक होल्डर हैं, भारत सरकार, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स। तो भारत सरकार के कुछ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं, वर्कर्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं और एम्प्लॉयर्स ग्रुप के कुछ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद होते हैं। मीटिंग के अंदर मीटिंग होती है। इस साल अगर हम बात करें तो गुवाहाटी के अंदर ये मीटिंग हुई है और वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। अब ये जो CBT है उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी इंटरेस्ट रेट तय किया जाएगा, उसको EPFO को मानना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। और यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को हेड किया जाता है जो देश का लेबर मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1977-1978 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कहा जाता है कि पिछले 4 दशक में सबसे कम इंटरेस्ट दिया गया था पीएफ अकाउंट होल्डर्स को। 8.0% यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया था और उसके बाद से जो भी इंटरेस्ट था वो या तो 8.25% था या तो उससे ज़्यादा रखा गया था, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में इससे कम यहाँ पे नहीं रखा गया था। अगर हम थोड़ा सा पीछे बात करें, थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएं तो 2015-16 में तो 8.8% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया गया था पीएफ अकाउंट होल्डर्स को और 2016-17 में 8.65% था। तो इसी हिसाब से था। पिछले 2 साल में अगर हम बात करें कोविड के समय में तो 2019-20 भी और 2020-21 8.5% के हिसाब से दिया जा रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सैटरडे को, यानी कि आज की जो मीटिंग हुई थी गुवाहाटी के अंदर, वहाँ पे इसको कम करके 8.1% कर दिया गया है। बहुत लोगों के द्वारा तो ये कहा जा रहा था कि इसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पे कम कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये मीटिंग हुई थी, EPFO बोर्ड की जब मीटिंग हुई थी, तो इस मीटिंग के अंदर जो ट्रेड यूनियंस मौजूद थे उनके द्वारा इस फैसले का विरोध किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ये फैसला एट लास्ट ले लिया गया है। एक बात बताना और ज़रूरी है कि EPFO के द्वारा जो भी इंटरेस्ट, EPFO जब मैं कह रही हूँ तो आप समझ लीजिए कि मतलब इसकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उन्होंने ये फैसला लिया है। तो इनके द्वारा जो भी फैसला यहाँ पे लिया गया है, ऐसा नहीं है कि अभी 8.1% यहाँ पे सेट कर दिया गया तो जितने सारे भी पीएफ अकाउंट होल्डर हैं उनको इसी रेट पे इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। अभी यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट तय किया गया है उसको अभी भारत सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इसको अभी मंजूरी देगी और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही जितने सारे भी सब्सक्राइबर हैं उनको इस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा उनके डिपॉजिट के ऊपर। एक बात और बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा काफ़ी दिनों से लेबर मिनिस्ट्री को ये कहा जा रहा था कि वो कुछ कदम उठाए जिससे कि पीएफ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसका रेट थोड़ा सा कम हो जाए। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि जो दूसरे भारत सरकार के द्वारा सेविंग स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, दूसरे पेंशन स्कीम वगैरह, तो वहाँ पे जितना इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ रहा है उसी हिसाब से पीएफ के ऊपर भी उन्हें इंटरेस्ट रेट देना पड़े, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। अभी के लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।